ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये नहीं सिखाया जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये चीज आपको बताई जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस बार यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे मैथ्स बनाना तो आता था, लेकिन वो उतने टाइम में क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट में या जल्दी जल्दी में लास्ट में उन्होंने गलत कर दिया है, या किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई उनके साथ। अगर आप चाहते हैं कि 100% स्कोर, यानी देखिए बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के अंदर में हम आपको 75 में 75 दिलाने की गारंटी दे सकते हैं। ये आज 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 आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हमने यूपीएसआई वाला ही पेपर लिया, लेकिन इसमें आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, वो सारा का सारा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस क्लास अभी यूट्यूब पे भी कुछ दिन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1 से 2 क्लासेस। इसके अलावा ये क्लासेस आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे एक बैच हमने स्टार्ट किया, सिपाही बैच, जिसके अंदर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस क्लासेस और कुछ पुरानी थ्योरी क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, जिससे आपका लेवल थोड़ा और बढ़ जाए, और ट्रिक्स वाली क्लासेस। और एक चीज और है कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कोई भी बैच अगर हमारे एप्लीकेशन से वो खरीदे होंगे, तो उनको ये कूपन कोड लगाना है, तो ये इस पे 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। वैसे बैच की प्राइस 199 रखी गई है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों कवर होंगे। उसके अलावा भी ये कोड उन्हीं लोगों को काम करेगा जो ऑलरेडी पहले से कोई कोर्स लिए होंगे, तो उस पर वो 20% का ऑफ ले सकते हैं पूरे के पूरे बैचेस के ऊपर में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए था आपको। जो क्वेश्चन हो सकता है कि 15 मिनट का था एग्जाम में, लेकिन कई लोगों ने उसको आधे घंटे बना के और अपना कई सारे क्वेश्चन छोड़ के आए थे यूपीएसआई के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहां देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका 14 मार्च को, कि एक कमीज का अंकित मूल्य दिया था, एक दुकानदार ने ग्राहक को अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है, और छूट देने के बाद भी लाभ होता है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका 2024 में भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, 2021 यूपीएसआई में आ चुका है, 17 में आज, मतलब हर जगह ही आता है ये, इस बार भी मिला है आपको। और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो हम लोग लगाते हैं, हमेशा यूज करते हैं, वो तरीका, जो लगाने के कई तरीके होते हैं हम, लेकिन आज दोनों तरीका आपको बताएंगे। एक और क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट ये रेशियो देता है, अगर हमारे पास डिस्काउंट के बाद भी लाभ होता है तो सीपीएमपी का अनुपात मिल जाता है। तो ये चीज लिखना नहीं एग्जाम में इतना कुछ, एग्जाम में तो हमको सिर्फ सीधा आंसर चाहिए ना। हमने देखा डिस्काउंट 15 का हो रहा, हमने लिख दिया 85। हमको लिख रहा है कि एग्जाम 20 का लाभ हो रहा है, हमने लिख दिया 120। ये जैसे दो चीजें हमको मिल गई, हमको दिया क्या था क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितना 7200, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। जैसे हमने ध्यान से देखा इस क्वेश्चन में, ये 85 अपने आप में एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर में 17 छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है, तो 5 तो वैसे दोनों में कॉमन है, कट जाएगा 17, और 17 से कटने वाला नंबर हमको ऑप्शन में बड़ा इजी तरीके से दिख गया कि 51 एक ऐसा नंबर है जो 17 से कटने वाला। तो जहां पे आप देखिए, पहले तो 3-4 सेकंड यहां पर बात नहीं करना, ये चीज आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी है। दूसरा, आपको सीधा ये रेशियो लिखना है 85 और 120। अगर गुणा भी करना है तो इसमें हमने 0 से 0 काट दिया, 12 छंग 72, 60 का गुना है तो इसमें भी 60 से गुना कर लेना, ये आंसर आ सकता है इस तरीके से। इसके अलावा हम इसके अंदर में 3 छुपा हुआ, 3 का मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऑप्शन में अगर मिल जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और यूनिक नंबर है, जिससे आंसर आप निकाल सकते थे। बाकी मल्टीप्लाई करके भी निकालते तो भी हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि डबल डिस्काउंट दे देता है फिर लाभ होता है, तो कैसे लगाएंगे, वो भी चीज आपको आगे मिलेगी इसी क्लास के अंदर में। एक और क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया था। अब इसको लगाने के लिए कई सारे लोग कैलकुलेशन टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में। ये हो सकता है किसी ने इसको 1 मिनट में लगाया हो, किसी ने 50 सेकंड में लगाया हो, लेकिन आप चाहेंगे इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है एग्जाम में, हमको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, ये जो होता है ये बराबर होता है, दोनों संख्याओं के बराबर होता है। एक संख्या मान लीजिए हमको नहीं पता, यही पूछा गया है, तो ऐसे केस में आपको ऐसा नहीं कि इसको काटने में टाइम वेस्ट कर देना, आपको हो सकता है कि आपको इजी तरीके से कट जाए, लेकिन बस यूनिट डिजिट देखिए, 8 छंग 48, यानी कि लास्ट में 8 आने वाला, यानी यहां पे जो नंबर होगा उसमें भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, लास्ट में 8 आएगा। तो क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, देखिए 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 चौक के 32, ये गलत, 8 गुणे 8 64, ये गलत, 8 छंग 48, इसमें 8 आ जाएगा, ये सही, 8 दूना 16 6, ये भी गलत हो गया। मतलब इतना ही करना था, ऐसा नहीं कि आप यहां काट के करेंगे तभी आंसर आएगा। और हमने पहले चेक किया कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर कहीं यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा सोचेंगे आप, तो बिल्कुल उसके बाद डिजिटल सम का यूज करिए। ऐसा भी नहीं कि काटना, अगर बहुत छोटे नंबर दिए हैं तो आप सीधा सीधा काट भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह यूनिट डिजिट भी लगाना, जैसा क्वेश्चन उस तरीके से आपको एग्जाम में जाना चाहिए कि जल्दी कैसे हो सकता है हमारा क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो वैसे भी कोई क्वेश्चन है नहीं,
कि दो लोगों का अनुपात दिया है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, इसमें लड़कों का अंश पूछा गया भिन्न। तो लड़के अगर 25 हैं तो 25, और टोटल दोनों को जोड़ लेंगे 25 और 25 50 4 54, यानी 25/54 हो जाएगा। अगर कुछ कट जाए तो इसको काट भी सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2021 की यूपीएसआई में आ चुका है, 24 में आ चुका है, मतलब अलग डेटा, थोड़ा मुश्किल डेटा आया था, पहले आया था, इस बार कुछ ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पे अर्जित जो लाभ होता है और 1000 में बेचने पे जो हानि होती है बराबर है। कभी कभी ये अलग अलग भी हो सकता है, हानि लाभ 1 गुना 2 गुना, उसको करने के लिए हम लोग और प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, जब हानि लाभ बराबर होता है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो वही हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है। यानी दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये दोनों देखिए कितने हो जाएंगे, 2500 का आधा 1250, ये हमारे पास सीपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछा गया था, और अगर आप 1250 का आंसर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, पहला चीज तो। और दूसरा चीज किसमें बोला कि 30% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य बेच, मतलब इसी का 130% आपको निकालना है, इसी का 130% निकालना है। यानी कि इससे बड़ा आंसर आएगा, 1250 से बड़ा आएगा, और 1250 ये भी, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा है। ये तब हो सकता है ना जब इसका डबल हो, तो ये तो वैसे ही गलत है। लेकिन हम इसको भी नहीं करते, हम ये चेक करते हैं कि इसमें अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, यानी 13 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 25 का आएगा, और 25 से कटने वाला लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, और एक ही ऑप्शन, ये दोनों तो वैसे ही गलत है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कि पूरा का पूरा बस डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना। आप यहां चेक करते हैं 13 5 65, लास्ट में 5 आएगा, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन था। यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, और कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, और ये कुछ दिया है कि इतने अंतराल पे बजती हैं, 42 मिनट में सभी घंटियां कितनी बार बजेंगी। ऐसे केस में हमको ये निकालना होता कि इन सभी का जो एलसीएम है, इन सभी नंबरों का एलसीएम जो आपको निकालना होगा, तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है ना, उसी का मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एलसीएम आता है। ये चीज समझना होगा, 18 के मल्टीप्लीकेशन में, तो 18 18 दूना 36, 18 3 54, 72, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा नंबर जो सबको काट दे, जैसे 5 को भी काट दे। देखिए अभी तक जितने हमने टेबल पढ़ा 5 से नहीं कटने वाला था, तो हम इसमें जो देखा जाए, देखिए अब इसके अलावा अगर मैं इसका 7 गुना कर लूं तो 126 आ जाएगा। ध्यान समझेगा, अगर इसके आगे एक जीरो लगा दिया जाए तो 5 से भी कट जाएगा, 15 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, मतलब सभी मिल सकता है। बाकी आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, बहुत कॉमन सा नंबर है। अब इतना सेकंड में घंटी एक बार बजेगी एक साथ। अब इसको अगर हमको मिनट में बदलना है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमने 6 से 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी 21 मिनट में एक बार बजेगी, तो 42 मिनट में हमारे पास 2 बार बज जाएगी घंटियां। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में भी बजती है, तो क्या होता है, शुरू जो स्टार्टिंग जो 0 सेकंड होता है ना, जहां से बजना शुरू किए, तो वो भी एक टाइम होगा, तो इसमें एक हम जोड़ लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो 3 टाइम्स वाला होगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बर्बाद कर देंगे, नहीं तो फिर आप इसको 2-3 सेकंड में लगा सकते हैं। बोला एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 54 दिया हुआ है, और इनका यानी कि अंतिम और शुरू वाले का सम और बीच वाले के सम का अंतर पूछा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि 54 को लेकर सॉल्व करने लग जाइएगा, कोई भी 4 नंबर ले लीजिए विषम संख्याएं कोई भी, और औसत इसी तरीके से काम करता अगर पढ़े होंगे तो। एक अब लेना ही है तो हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, लीजिए इनको जोड़ लेते हैं। देखिए इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 0, तो ये आंसर हो जाएगा 0। बस इतना ही करना, कोई भी नंबर। अगर आप इसको लेके भी लगाते हैं ना 54 को, तो 54 के इधर 2 अंक होंगे और इसके पीछे 2 अंक होंगे, तो ये 55 और कितना होगा 57 वाला होगा। इससे छोटा वाला जो होगा 53 और 51 वाला होगा। आप चाहे तो इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ के देख लीजिएगा, ये सभी के सभी दोनों का डिफरेंस हमारे पास 0 ही आने वाला। मतलब कॉमन क्वेश्चन है, जब सभी में देखिए एक लगातार संख्याएं चल रही हैं, विषम हो या सम हो, तो आप उसका कोई भी एक नॉर्मल नंबर लेके लगाइए। इसको हम बोलते हैं पैटर्न रूल, जिससे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, नंबर सिस्टम में हो या औसत में, बड़े आसानी से काम करता है। एक क्वेश्चन ये देखेंगे 2026 का पूछा हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है बेसिक जीएसएम वाला। जिन्होंने यूपीएसआई क्लास अगर एक दिन पहले किया होता, तो मैंने एक रूल पढ़ाया था जीएसएम। आज भी मैंने एक जीएसएम का रूल डाला रेलवे एग्जाम के नाम पे, अगर उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग भी, कि उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे आप जेएसएम से यूज से लगा सकते हैं इजी तरीके से। अब इसमें 20 किलो है एक जगह बासमती चावल, और एक जगह है हमारे पास 30 किलो बासमती चावल। अच्छा, इन दोनों का अनुपात हमारे पास 2 और 3 है, और दो टोटल मिला के 5 हो गए। इसका जो प्राइस है ना 50 रुपए किलो वाला है, और दूसरा वाला कितना दिया 35 रुपए किलो वाला है। और अगर टोटल प्राइस निकालना हो ना कि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जेएसएम क्या बोलता है, छोटे वाले वैल्यू को आप ले लीजिए, इससे चेक करिए कि दूसरा वाला कितना बड़ा है, तो ये 15 बड़ा है। कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 15 दूना 30।
अब इसको टोटल सभी लोगों में डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 41 रुपए। 35 और 6 41 रुपए, यानी कि इसका क्रय मूल्य 41 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि ये 42 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी यहां से यहां तक इसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है इसमें। लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन में, कुल लाभ बताइए। कुल लाभ मतलब कितने किलो बेचा था, तो 20 यहां, 30 यहां, 50 किलो बेचा था। यानी 50 किलो को अगर आप 1 से गुणा कर देंगे तो 50 रुपए का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी संख्या का 2/3 किसी संख्या का 2/3 जो है 7800 का 60% को हम लिखते हैं 3/5। देखिए इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 9 बन जाएगा ऊपर में। देखिए इस 3 का गुणा होगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी 9 से कटने वाला नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये सही, ये सही। अच्छा इसके अंदर में एक नंबर और है 13। वैसे तो काटने के लिए काट के भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए आप लोग कि 13 इसके नंबर में है, तो 13 से ये तो नहीं कटता है, तो यही वाला होगा। 9 से भी कट गया, 13 से भी कट गया, 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा सही ही होगा। अब कुछ ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, बस बॉडमास रूल को फॉलो करिए। जैसे 9 दूना 18, 18 और हमारे पास 19 घटा भी लेते हैं, -1 4 हो गया, 4 3 12, 3 घटा लेंगे 20, 50 में से 20 चला जाएगा 30। मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये कॉमन सेंस से सभी लोग लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। फिर से देखिएगा, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो ये 9 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, 9 के पावर 4 है, इसमें एक 9 काट भी देंगे ना तो भी हमारे पास 9 बचेगा। कितने बार, 3 बार बचेगा। और ना तो 9 यहां 3 बार दिख रहा है, ना तो यहां दिख रहा है, या ना तो यार मतलब यहां पे हो सकता है, बस कॉमन सेंस है, बाकी आप काट भी सकते हैं। चलिए एक और इजी क्वेश्चन आया था। वैसे तो देखिए ये इतना इजी नहीं है, आप सोचिएगा कि यूपी कांस्टेबल में भी आएगा, क्योंकि 2024 का पेपर अगर देखेंगे आप यूपी कांस्टेबल का, तो कहीं ना कहीं 2021 वाले एसआई से भी अच्छा आया था। तो इस बार भी आपको पेपर तो अच्छे ही मिलने वाले हैं, यूपीएसआई से तो अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन तो भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन क्यों दिए थे नहीं पता, हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे कि अनिता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए निवेश किया, 4 वर्षों बाद इतनी राशि हो गई, तो ब्याज क्या होगा। अब इस रेट का टाइम का कोई मतलब था नहीं, तो यहां से यहां ये बढ़ गया तो वही तो निकालेंगे ना, 12/3 3,360 रुपए बढ़ गया, तो यही तो ब्याज मिलेगा, 3,360 3,360, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही कॉमन था, बाकी आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, 7 चौक 28% निकाल सकते हैं इसका, तो भी आ जाता। अब यहां पे देखिए ये आपका क्वेश्चन था सीआई का एक बेसिक क्वेश्चन, इसको आप डिजिटल सम, इसको आप डिविजिबिलिटी रूल, इसको कॉमन सेंस से कैसे भी। लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होता है कि 4 जो रेट होगा ना 2% होगा। अगर 2 का सक्सेसिव निकालेंगे, 2 + 2, 2 × 2 बटे में, ऐसे तो आपको आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 अंकों पे दशमलव लग गया, तो ये इतना % क्या होगा हमको ब्याज मिलने वाला। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। तो अब लेकिन हमसे पूछा गया कुल राशि, यानी 100 में जोड़ दीजिए, तो 104.04% आपको निकालना है इस 12,000 का। अब यहाँ क्वेश्चन इजी है, इसलिए आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला 2 जीरो इस परसेंटेज को काट देगा, 1 जीरो पॉइंट हटा लेगा, 12 चौक 48। अब यूनिट डिजिट से ही दिख गया कि 48 वाला एक ही ऑप्शन है, तो बाकी करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप चाहें तो इसमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए 13 और कुछ बड़ा नंबर होता है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से चेक कर सकते थे। 7 आ सकता है, 13 आ सकता है, 65 हो सकता है, 26 जैसा भी दे दे उसके हिसाब से करना, नहीं तो डिजिटल सम यूनिट डिजिट तो है ही आपके पास। चलिए नेक्स्ट, और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी। हाँ, ये डबल डिस्काउंट वाला जो पहला क्वेश्चन आज आपने किया था, उसी बेस पे आपका ये डबल डिस्काउंट को भी समझना है। ये अंकित मूल्य यहां भी दिया, लेकिन यहां दुकानदार 2 छूट देने के बाद फिर हमको 20% का लाभ होता। पहले एक ही छूट था, और 2 छूट हो तो 100 में 2 को छूट घटाएंगे नहीं, इसका या तो इनका सक्सेसिव निकालें फिर उनको सीधा घटाएं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे केस में आप मान लीजिए कि जो भी एमपी था वो ए से बी लिखा गया था, सीपी ये और 20 रुपए लिखा गया था, इस पे 2 छूट मिल गया, ये वाला 3/25 होता है, यानी 25 वाला सामान को 3 छूट दिया गया, 22 हो गया। और ये 1/4 होता है, तो यानी 4 वाले सामान को अगर 1 छूट देंगे तो ये 3 होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आया ना उसमें 20% का लाभ है, 1/5 यानी 5 वाली वस्तु 6 में। ऐसे केस में हम कुछ भी नंबर को काट सकते हैं दोनों तरफ, जैसे ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो 2 से ये 11 बार कट जाएगा। अब जैसे इधर इधर भी कट सकता है कि ना, देखिए 3 से ये 2 बार कट गया और 5 से ये 5 बार कट गया, यानी एक का देखिए इधर आया 10 और इधर आया हमारे पास कितना, ये वाली वैल्यू 2 यहां बची है, यहां 11 बचा है। तो ए बी की जो वैल्यू होती है ना हमेशा उल्टा होता है, इधर वाला इधर गुणा हो जाता है, और जो इधर वाला बचा है, इधर कितना बचा हमारे पास 10, तो 10 × 2 ये 20 हो जाएगा। मतलब ये वाला मार्क प्राइस है और ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9600, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए इसमें भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आपको क्या करना है
कि बस ये 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने देखा 5 2 7, 9 5 14, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा 2 8 5 13 में से 2 गया 11 से कट जाएगा। 9 2 11, 5 3 8, ये नहीं होगा। 6 2 8, 5 1 6, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप गुणा करके भी निकालते तो भी आ जाता है। इसको समझ लीजिएगा ये क्या होता है कि अगर इसमें किसी को डाउट है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ए और बी का रेशियो है, पहले बढ़ाया गया, फिर हमने 25 से इसको क्या किया है 22 किया, और 4 से हमने क्या किया 3 किया, उसके बाद हमारे पास 5 से 6 आता है। ऐसे केस में ए बी की जो वैल्यू होती है ना, कैसे होता है एक्चुअल में, इधर वाला जो वैल्यू होता है ना वो इधर आ जाता है, यानी 5 गुणे में 22 गुणे में 3, और इधर वाली जो वैल्यू होती है ना इधर गुणा होता है, यानी ये वाला 6 था तो 6 गुणे में 25 गुणे में 4। बाकी इनको सॉल्व करेंगे तो वही सेम 11 और 20 का ही रेशियो आने वाला है। आप डायरेक्ट काट लीजिए या पहले गुणा कर लीजिए फिर बाद में काट लीजिए, एक ही चीज होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ट्रेन में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कभी भी 18 का मल्टीप्लीकेशन दिख जाए तो आपको माइंड में आंसर में दिख जाना चाहिए, तो समय कैसे बचेगा। 18 और 5 का रेशियो होता है किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौक 72 यानी 5 चौक के 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, ये माइंड में 1 सेकंड में आ जाना चाहिए। इसके बाद 120 सेकंड तक चला है तो 20 गुणे 120, 12 दूना 24, यानी 2400 मीटर यात्रा किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई 200 है, तो प्लेटफॉर्म की नहीं किसका बोला गया, ट्रेन 200 मीटर लंबे, हाँ प्लेटफॉर्म 200 है तो 200 घटा लेंगे 2400 में, तो 2200 क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रेन की लंबाई। तो ये सब तो डायरेक्ट लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें लगाना नहीं। एक फैक्ट्री में इतना बल्ब बनाती है, 20% बल्ब खराब है, किसी भी नंबर का 10% निकालना होता तो एक अंकों पे 10 लगाते हैं, यानी इतना 10% है, इसी का 2 गुना कर लेंगे तो 20% आ जाएगा, तो 20% यानी कि 2022। ये भी इजी है, बस नंबर को ऐसा लिखा है कि आप गलती कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार शहर ए और बी से 5 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाती है और वापस आती है। इसमें अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं 2xy अपान में x प्लस वाई। लेकिन आज मैंने आपको एक ट्रिक बताया था टाइम एंड डिस्टेंस का, अभी आपने देखेंगे रेलवे वाली क्लास में दिया गया होगा, इसको जीएसएम से भी लगा सकते हैं। हमको टाइम का अनुपात निकालना होता है। टाइम का अनुपात देखिए, जो स्पीड अगर सेम डिस्टेंस चले तो स्पीड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 8 और 5 का टाइम। और यहां पे अगर हमारे पास देखें तो देखिए इसकी स्पीड जो थी वो 50 थी, इसकी स्पीड कितनी थी 80, दोनों मिलाकर कितने हैं 13 है। इसकी स्पीड निकालिए जीएसएम से, देखिए छोटी वाली वैल्यू ले लिया, ये कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, 30 में कितने लोग हैं 5 लोग, 150 हो गया, इसी को बस 13 से भाग दीजिए ना, पूरा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा उस तरीके से। 13 एकम 13 बचा हमारे पास 2, फिर 13 एकम 13, यानी कि हमको पता कि 61 दशमलव समथिंग आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 दशमलव वाली स्थानों वाली संख्या को 4 दशमलव वाली स्थानों की संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल दशमलव के, अब देखिए 3 और 4 जोड़ देंगे 7 अंकों पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो वैसे ही कॉमन है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिया और नेहा का जो आय का अनुपात है 5 और 7 है, 3500 वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 11 और 15 हो जाता है। नेहा का बोला गया, नेहा 7 है तो 7 से कटने वाला नंबर पहले ढूंढेंगे ऑप्शन में, तो ये नहीं है ये नहीं है, बोलेंगे 2 ऑप्शन दोनों सही तो होगा नहीं, तो कोई एक होगा तो फिर लगा लेंगे। डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्यों नहीं इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। देखिए ये भी 4 का डिफरेंस, यानी ये 10 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा। ये कितना बढ़ गया तो बोलेंगे 1 यूनिट, 1 बराबर 3500 है तो 14 बराबर निकाल देना, यानी 3500 में 14 का गुणा कर लेना है। तो हमने देखा कि यहाँ एक बार 7 और एक बार 7, 2 बार 7 आया तो यही वाला होगा, बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसे भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेस नहीं है ये, कि एक्चुअल में बस रेस कहने के लिए होता है, ये बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है कि 1000 मीटर के दौड़ में ए और बी 500 मीटर से हरा देता है, मतलब ए बी का अनुपात निकालिए। ये कहना चाह रहा है कि अगर ए हमारा 1000 मीटर चलेगा तो बी 500 चल पाएगा, यानी इनका अनुपात कितना है 2 और 1 का, तो हमने सीधा अनुपात लिखा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बी और सी को, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है, यानी यहाँ बी सी की बात करता है, यानी अगर ये 1000 चलेगा तो ये 750 चलेगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, यानी कि ये 4-3 का अनुपात है। और इन अनुपात का बस सबको एक साथ निकाल देना, ए बी सी, हमको ए सी का ही पूछा है ना, तो हम इतना भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए सी का निकाल लेते हैं, ए और सी का, ये बी से बी काट देते हैं, 4 दूना 8, और इधर गुणा करेंगे तो ये वाला 3। क्वेश्चन में ए सी से उस दौड़ में कितने मीटर से हरा देता है, तो इस ये चलेगा अगर 1000 तो 3 चलेगा कितना, ये इससे 125 गुना पे है, तो कितने मीटर से हराएगा 5 यूनिट की वैल्यू, इसमें भी 125 से गुणा कर लेंगे 625, ये कितना चला होगा तो ये भी 125 से गुणा कर लेंगे 375, ये 375 चला है, ये 625 से हरा दिया, यानी आंसर यहाँ पे 375 मत करिएगा, ये 625 वाला होगा, क्योंकि इतना तो ये चला है तो हारा तो 625 से होगा। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अब ये एक बड़ा टास्क वाला क्वेश्चन है, इसको आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि 1000 के आसपास वाली कौन सी नंबर अभाज्य संख्या हो, जैसे इसमें बहुत कॉमन नंबर है, जैसे 1003, कई बार आपसे जैसे 1001 भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, बाकी ये सभी अभाज्य संख्या है,
ठीक है, इसमें यही बोला ना कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में अगर निकालने का तरीका मैं बताऊं, तो अब हमने इन नंबरों को देखा कि ये किस इसके स्क्वायर के आसपास है, तो हमने देखा कि लगभग 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है। मतलब इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उन सबसे डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये 17 से कटने वाला नंबर है, ये वाला 7 से कटता है, 13 से कटता है, ऐसे ये सभी नंबर किसी से नहीं कटेंगे, तो इसमें चेक करने में तो समय लगता है। लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हैं जो जो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 1000 से ऊपर वाले जस्ट ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 24,000 और 16,000 निवेश करते हैं, यानी एक 24,000 निवेश करता है, एक 16,000 निवेश करता है, और सी करता है 20,000 निवेश करता है। सी 6 महीने बाद आता है, व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ है। 2 वर्ष बोला, यानी कि ये 6 महीने बाद मतलब 18 महीने के लिए आया होगा, ये 24 महीने के लिए आया होगा, ये 24 महीने के लिए, बस यही अनुपात है, पैसे बढ़ जाएंगे। 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 6 से 4 बार, ये 4, ये 4, ये 4 से 5 बार, यानी कि इधर 24 है, इधर 16 है और इधर 15 है, सबको जोड़ लीजिए, 30, 31 और 24, 55 हो गया। 55 की वैल्यू 55,000 दिया। किसके बारे में पूछा? बी की वैल्यू, 16 की वैल्यू 16,000, 16 के हो जाएगा। तो ये भी इजी था, कॉमन है, डिविजिबिलिटी रूल से भी लग जाता। एक क्वेश्चन और देखेंगे। दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की, उनकी लंबाइयों का एचसीएफ जो दिया है 2 और उनका गुणनफल दिया है, तो हमको पता है गुणनफल जो होता है एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है गुणनफल के। पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो हमको तो एक तो वैल्यू पहले से पता थी, कौन सी वाली? एचसीएफ 2 की। अब हमको पता कि एचसीएफ 2 है, तो अगर इसको रेशियो में काटेंगे तो 2 से छोटा आ सकता, बड़ा तो नहीं आ सकता। तो बड़ा यहाँ 432 दिया, गलत है। 924 गलत दिया है। 3 हो ही नहीं सकता, जब भी आएगा छोटा आएगा तो यही आएगा। बाकी अगर लगाना भी चाहें तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि दोनों का जो गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो उनका क्या बोला गया था हमारे पास? लंबाइयों का एचसीएफ दिया हुआ, यानी एचसीएफ हमारे पास 2 है, एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा। गुणनफल दिया था 1848, तो ये 2 से काट देंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 924, और यही हमारे पास 924 यहाँ लिख देते हैं। अनुपात आया था 462 रेशियो में 1। बाकी तो आप कॉमन सेंस लगा लेते हैं, ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी आपका कि अगर 2 है तो 2 से छोटा ही आएगा कटने के बाद, या तो 2 ही रहेगा। और ये सब ऑप्शन थे नहीं, तो ऐसे ही गलत थे। कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। अब जैसे ये भी कॉमन क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन देने का कोई मतलब था नहीं एग्जाम में, कि 15,000 था, 6% 3 वर्षों के बाद इतनी हो गया, तो 15 से 2 17 2700 बढ़ गया, तो यही ब्याज होगा। तो ये तो क्वेश्चन बेकार ही इस बार मिले थे। ये वही फिर से कॉमन वाले क्वेश्चन, 8 दूना 16, 5 21, 1 आ गया, यानी 15, 5 80 यानी 75। ठीक है, ये तो ईजी वाले हैं, ये तो खुद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इनका अनुपात ये भी ईजी है, 18 से काट लीजिए 3 बार, 18 से काट लीजिए 8 बार, ये भी ईजी है। और क्या दे दिया, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक शंकु में ढाला जाता है, प्रत्येक की त्रिज्या, ये बहुत कॉमन सा। देखिए अगर दोनों की त्रिज्याएं सेम है तो त्रिज्या से मतलब नहीं है, सिर्फ ऊंचाई से मतलब है। ऊंचाई को भाग दे दीजिए उसके ऊंचाई से, यानी कि 3 बनने चाहिए थे, लेकिन ये तब बनते ना 3 जब दोनों बेलन होते हैं। अब शंकु में हमको पता कि ये 1/3 हिस्सा होता है, तो 3 से और गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ऐसे लिख के देखिए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इनटू में एन जो भी होगा, ये इससे कट जाएगा, आर दोनों का बराबर है, कट जाएगा, मतलब ये एच का गुणा इधर होगा तो ये 3h होगा, बराबर में एच इंटू में एन होगा। अब इस एच की वैल्यू 24 दिया था, और इस वाले एच की जो वैल्यू थी वो 8 दिया था, तो 8 से 3 बार में कट जाएगा, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे। ये भी बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाया, जिसमें 5 चौके 10 छक्के शामिल थे। 5 गुणे 4 20 रन, यहाँ 10 गुणे 6 60 20 80 रन तो इसने चौके छक्के से बनाए हैं। अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच में दौड़ के बनाया? अगर 80 घटा लेंगे 156 में, 20 उधर 56 उधर, 76 रन बनाया होगा दौड़ के। और ये जो है 156 का कितना प्रतिशत होगा? अगर इसमें भाग देंगे तो ये 1 2 से थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू आएगी। बोलेंगे 2 से ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि 76 का डबल होता है 152, 4 ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा 2 से। और 1/2 की वैल्यू 50 होती है, और उससे ज्यादा मतलब 50 से तो कम आंसर आने वाला है, यानी ये गलत और ये गलत। और 50 से थोड़ा कम आएगा तो ये वाला होगा। बाकी आप चाहें तो 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, अगर कॉमन सेंस लगा पाए तो ठीक है। ये कुछ बेकार क्वेश्चन दिए थे, जैसे ये वाला इससे कट गया, और 3 दूना 6 6 5 30, यानी 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 3 वाला सिर्फ एक ही है। और बाकी हमारे पास डीआई बहुत ही बेकार, बहुत ही आसान इस बार पूछी गई थी। एक डीआई थोड़ा सा अच्छी भी आई थी, इसमें टाइप नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जो आपको पढ़ाया गया था यूपीएसआई में उतना ही सफिशिएंट था डीआई के लिए, आपके लिए। अब जैसे क्वेश्चन डीआई सबसे आसान इसलिए होता है कि इसमें सारा कुछ तो दिया रहता है, बस आपको सॉल्व करना होता है।
अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये कुछ डेटा दिया है हमारे पास, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, लेकिन हाँ बस ये देख लीजिए कितने रुपए बजट है इनका, 12 करोड़ है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन इवेंट एंड पब्लिक रिलेशन। इवेंट एंड पब्लिक रिलेशन ये वाले हैं, इस पे खर्चा गया है 30%। अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, एन अमाउंट स्पेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये वाला था, ये 28%। इन दोनों का अंतर कितना है, 2%। तो डिफरेंस ही पूछा गया था, यानी 2% बस निकाल देना है इस 1200 करोड़ का। 12 दूना 24 लाख, 24 लाख होगा ये, ठीक है, बाकी जीरो से कटने के बाद भी। तो ऐसे कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था, दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 और कुल बिक्री शाखा C5 के दोनों वर्षों के बिक्री की अनुपात निकालनी है। C3 और C5, C3 यहाँ है और C5 यहाँ है, ये दोनों को जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, C5 में 85 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 25 बार में, 5 से काट दीजिए 17 बार में, 25 और 17 का अनुपात। तो ऐसे कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर आपको 75 में 75 लाना तो सिर्फ एक सेट लगाने से नहीं होगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। और एग्जाम में कैसे लगाना, देखिए टाइम का ही गेम है, पेपर फिर से आपको उसी तरीके से उसी लेवल का आएगा जैसे आ रहा है। मेन सबसे ज्यादा लोग फंसते कहाँ पे कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें। टाइम को अगर नहीं मैनेज कर पाए एग्जाम में तो आपको टाइम उतने टाइम में लगा ही नहीं पाएंगे। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में अगर आपने कवर कर लिया टाइम, तो बाकी सब्जेक्ट में तो कुछ करना ही नहीं होता, आपको याद है चीजें तो कर लेंगे। तो दो सब्जेक्ट की तो हम पूरी की पूरी गारंटी लेंगे कि 75 में 75 कैसे आ सकता है, अगर आप सही तरीके से इस बैच के अंदर पढ़ते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि जो बैच नहीं लेगा उसको सिलेक्शन होगा, उसको लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस बहुत सारी मिलेंगी आपको। और इसके अलावा जो ऑलरेडी बैच में थे हमारे किसी में भी, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये बैच पे आप लोगों के लिए 20% का एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया गया है। ये है सिपाही बैच, ठीक है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और भी साथ में, इसमें पुरानी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको दिए जाएंगे बीओडी के फॉर्म में, जिससे आप पढ़ के अपने आप को रिवाइज कर सकें हर एक लेवल के क्वेश्चन को, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यूपीएसआई में मैं लास्ट तक आपको यही समझाता रहा कि कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नहीं देना, उसको लगाइए आप, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वैसा क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज देना। वैसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन जैसा आते हैं एग्जाम में वही सेम चीज आपको कराया गया था, ना तो उससे ज्यादा आया और ना तो उससे ज्यादा आएगा इस बार भी। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 140 से अच्छा स्कोर किए, 140 से ज्यादा, कोई 150 वाले भी हैं, 152 वाले भी हैं, 48 वाले हैं, 44 वाले, मतलब ऐसे ऐसे नंबर लाने वाले बहुत सारे अपने बैच से स्टूडेंट थे। तो इस बार हमको उम्मीद है कि मिनिमम से मिनिमम जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं इस बैच से, जिससे आप पढ़े थे यूपीएसआई ट्रिक बैच से, मिनिमम 500 से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे इसमें यूपीएसआई में। बाकी रही बात उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन होगा, अगर आप सही टाइम पे सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करके अगर आपको किसी को कुछ पूछना होगा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है।